हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है लोकल एग्जाम्स के लिए, और कॉन्सेप्ट भी हमने वापस एक बार रिटेक की फॉर्म में समझाए थे आपको। आज हम बात करेंगे और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आने वाले लोकल एग्जाम्स में। तो विदाउट अ वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट एज वेल एज the different kinds of question of quadrilateral, and I request to everyone join the GV Foundation for your bright future. Let's start. चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कल हमने बात कर ली थी, ठीक है, मैथमेटिक्स हमारा चल रहा था, उसमें हमने किसकी बात कर ली थी, कॉन्सेप्ट की बात कर ली थी, एज वेल एज हम किसकी बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू हमारे शुरू हो चुके थे। ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। The angles of quadrilateral are 5x, 3x plus 10, 6x minus 20, x plus 25. Now the measure of each angle of the quadrilateral will be. चलिए सॉल्व करिए इसको। चार ऑप्शंस आपके पास है, कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, क्या क्या है। लेट्स सॉल्व इट। ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। तो लेट्स सी ये राइट है या रॉन्ग है आपके जो कमेंट्स है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 5x प्लस 3x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 20 प्लस x प्लस 25 is equal to 360 degree. And you know very well this is 5x plus 3x 8x, 8x plus 6 14x, 14x plus x 15x. तो एक्स एक्स वाले को पहले प्लस कर लो, डिजिट वाले अलग से प्लस होंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ कभी भी डिजिट डायरेक्ट एडिशन होती नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन रह गया डियर स्टूडेंट, 10 और क्या रह गया 20। माइनस 20 में से 10 किया तो माइनस का 10, और माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और सॉरी प्लस का 15। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। तो 360 का क्या रह जाएगा इधर, 360 15x, और यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 360 माइनस क्या हो जाएगा 15। एंड यू नो वेरी वेल दिस x इज इक्वल टू, व्हेन वी आर डूइंग दिस 345 345 divided by 15. So how many times, 2 times, and then पहला ही देख लो, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, क्योंकि आपको पहला एंगल, फर्स्ट एंगल कौन है डियर स्टूडेंट, 5x है। तो 5 इंटू क्या कर दोगे 23, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, अरेंजमेंट 1, 5 इंटू 2 10, क्या हो जाएगा 11, 115। पहला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये एमसीक्यू है। अगर ये क्या होता, सब्जेक्टिव पार्ट होता डियर सिस्टर एंड ब्रदर, तो यहाँ पे हम क्या करते, पूरा सॉल्व करके शो करते हैं उसको। 5x, फिर जो आगे लिखा हुआ उसमें x की वैल्यू रख रख के सारे एंगल हम शो कर लेते। ये आ गया समझ में। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे क्वेश्चन लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ज्यादा फोकस करें बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, हमें डायगोनल दे रखे, क्या दे रखे हैं, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 12 ऑप्शन दे रखा है, 16 दे रखा है, 8 दे रखा है और 10 दे रखा है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सी एंड सॉल्व इट। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, रोम्बस। तो डायगोनल दे रखे, अगर डायगोनल देखें तो ये कितना टोटल 16 है, और ये हमें कितना दे रखा है टोटल 12। हमें पता है डायगोनल का एंगल कितना होता है 90। एंड यू नो वेरी वेल डायगोनल के जो भी क्या होते हैं, सॉरी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। क्या करते हैं, पुट आउट, कंफर्म। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 12 का ये कितना हो जाएगा 6, डायगोनल बाइसेक्ट। 16 का कितना हो जाएगा 8। और आप जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एच स्क्वायर। और आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर 8 है, और बेस कितना डियर स्टूडेंट 6 है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और ये कितना हो जाएगा 100। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं मैं, तो स्क्वायर रूट 100 कितना आता है डियर स्टूडेंट 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। जिन लोगों ने 10 आंसर निकाला बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया प्लीज रीथिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल पी दे रखा है, एंगल क्यू आर एस रेशियो दे रखा है, एंगल एस निकालना है। लेट्स सॉल्व इट नाउ। लेट्स सी, इजी एमसीक्यू है ये। यहाँ पे एंगल पी क्या दे रखा है 60,
और जो भी रेशियो में दे रखा होता है यहाँ पर भी हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे बेटा? नहीं समझ में तो पूछ लेना। यहाँ देखो ये क्यू को क्या लिखेंगे 2x, ये क्या लिखेंगे 3x, और ये क्या लिखेंगे 7x, और इज इक्वल टू सॉरी एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। ये प्लस रहेगा बीच में ना, 2x 3x 7x तो कितना 12x है। अच्छा सॉरी, ये क्या हो जाएगा यहाँ हटा दो। नाउ सी दैट क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये 360 है, 360 में से माइनस क्या कर देंगे 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 300। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 12। और अगर सॉल्व करें कितनी बार जाएगा 25। यहाँ तक को डाउट? अरे आया कुड़ गया ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से नहीं हो रहे तो प्लीज प्रैक्टिस करें। हुआ आपसे भी अभी तक? हो गया ये? अच्छा गुड। x बराबर 25 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि s बराबर क्या आ जाएगा 7x। तो 25 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 175। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए किसके बराबर है 2x plus 15 डिग्री, एंगल बी किसके बराबर है 3x minus 25, देन द वैल्यू ऑफ द x इज वेरी इजी क्वेश्चन अगेन सॉल्व इट। लेट्स सी नाउ सी दैट यहाँ बहुत सारे को रेस्पॉन्स आ चुके हैं। देखो डियर स्टूडेंट एंगल ए एंगल बी हमें दे रखा है 2x प्लस क्या करेंगे 15, 3x माइनस क्या करेंगे 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस करेंगे तो 10, और x बराबर क्या हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5। यस और नो? क्योंकि -10 इस तरफ आएगा तो +10 हो जाएगा, 3 टाइम चला गया ये, और कितना आ जाएगा ये 38 आएगा। वैल्यू ऑफ x 38। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा डियर स्टूडेंट? को डाउट किसी को? अरे आया गुड़ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल क्या है CD एंड AD इज इक्वल टू BC, देन क्या होगा बताओ? AD किसके बराबर है BC के बराबर, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है टेल मी। देखो यहाँ कैसे समझेगी ये सही है गलत है। AB किसके पैरेलल डियर स्टूडेंट CD। पहले तो डायग्राम बना लो। दिस इज योर व्हाट ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की बात करें तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब थोड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बैठाइए। AB किसके पैरेलल है CD के, फिर साफ साफ बोला है AD जो है वो किसके इक्वल है BC के इक्वल है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई जो एंगल ए है, एंगल ए और बी के बीच में बात चल रही है, किसके बीच में बात चल रही है। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे तो समझ में आएगा। अब आप सोचा सीधा ही 6 मार देंगे तो सही बात नहीं है। ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है ना, इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये ना, इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है बराबर। अब मान लो कोई भी एंगल आप मान लेते हैं, जैसे ये तो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ये साइड तो इक्वल होगी एंगल की बात करें तो। ये ऊपर वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, नीचे वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे सेम। अरे ट्राइंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा? ये साइड इसके सेम होगी कि नहीं होगी? ये पूरा ट्राइंगल बन गया क्या? अच्छा यहाँ ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, और ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, यही तो हुआ। यस और नो? ये वाला एक्स है तो ये भी क्या हुआ एक्स। अब जो भी ऊपर रहेगा एंगल, इसको करोगे माइनस करोगे तभी तो एंगल आएगा। क्या आएगा? ये ऊपर वाला क्या आएगा 180 माइनस एक्स, ये भी क्या आएगा 180 माइनस एक्स। दोनों क्या रह जाएंगे सेम। कौन सी सिचुएशन फॉलो करेगा, ये वाली ये वाली ये वाली या ये वाली? ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत सारों को रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब काफी हद तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर है आपके सामने। इफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ द एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आ गए आपके सामने क्वेश्चन, और सॉल्व करें बेटा इसको। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत सारों ने बहुत अच्छे रेस्पॉन्स दिए, देखते हैं वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ देखिए सबसे पहले बोला है कि वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, यस और दो। और पहले क्या है एडजेसेंट एंगल। मान लो ये कौन सा पैरेलल, कोई नाम नहीं दिया था, हमने नाम दे दिया दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहाँ तो कोई इशू किसी को? अब सवाल ये कि इन्होंने कहा है कि वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो मान लो ये एक्स है
दूसरा वाला क्या होगा 2x। कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं? अच्छा, जो वो कह रहा है वैसे चलते जा रहे हैं, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी नहीं आती। अब देखो, आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। x प्लस 2x कितना हो गया 3x इजिकल टू 180। x बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? x बराबर कितना आ गया 60। लेकिन पूछा क्या उसने? फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब सारे के सारे पैरेललोग्राम के एंगल निकालने हैं। x निकल गया 60। अगर एंगल a किसके बराबर है x के बराबर, तो एंगल कितना आ गया 60। एंगल c भी किसके बराबर होगा? a के बराबर। हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये भी डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 60। और एंगल b किसके बराबर? एंगल d जो कि किसके बराबर है? 2x के बराबर। तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 120। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 10 या 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 को अगर फोकस करते हैं, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दिमाग में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई। ये 90, ये 90, ये 90। सवाल ये कि यहाँ हमें और कुछ भी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट स्क्वायर की भी करती है और रोम्बस की भी करती है। रोम्बस की भी सारी साइड सेम होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड सेम होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के कॉर्नर एंगल कितने होते हैं? 90। और यहाँ पर कहीं पर भी कॉर्नर एंगल की बात नहीं की गई है। सो हम ऑप्शन नंबर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? रोम्बस। अरे किसके ऊपर जाएंगे डियर स्टूडेंट? रोम्बस। ये आपको आंसर आना चाहिए। आपके आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यू मस्ट बी गो विद द प्रूफ कि मेरा माइंड ऐसा क्यों कह रहा है। जिस स्टूडेंट ने ये पीएचडी कर ली ना कि मेरा माइंड ऐसा क्यों कह रहा है और मैं क्यों इस आंसर तक पहुंचा हूं, लाइफ में कभी उसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ह्यूमन एरर से आंसर गलत होकर बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डियर स्टूडेंट, 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, पहले कह दिया है, एंड द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोकल जो एग्जाम से उसके हिसाब से ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कहीं आप फाउंडेशन के नहीं समझे, कोई यूं है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन में हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं यहाँ पर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, तीन एंगल क्या है? इक्वल। तीन एंगल क्या है? इक्वल। तो मान लेते हैं तीनों एंगल कौन है? एक्स, और ये 144 है, एंड दिस इज 360। 3x इज इक्वल टू 360 में से क्या माइनस कर देंगे? 140। तो ये कितना हो जाएगा? 200। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3। एंड यू नो वेरी वेल ये कितनी बार जाएगा? 7। और ये 72 इसका आंसर होगा बेटा, है ना? ABCD is a parallelogram, then what is the measure of angle A minus angle C? चलिए बताइए, एंगल A माइनस एंगल C क्या आंसर रहेगा? ये तो बिल्कुल 10 सेकंड का है। 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, 2 सेकंड। जीरो आंसर रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा बेटा? जीरो आंसर रहेगा। प्रॉपर्टी जिसको पता है वो चैंपियन होगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल जो भी होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए का अपोजिट कौन आएगा? C। एंगल बी का अपोजिट कौन आएगा? D। अरे समझ में आ रहा है? तो जब सेम है तो ए सेम है किसका? C का, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। चलिए नेक्स्ट, PQRS is a parallelogram in which PQ की वैल्यू कितनी है? 12 and its perimeter is 40 centimeter. Find the length of each of the side of the parallelogram. सॉल्व करिए बताइए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, देखो फिलहाल ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। या देखिए P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज ऐसे हमारे पास साफ साफ बोला है कि PQ कितना है? 12 है, और सारा पेरीमीटर कितना है? 40 है। तो देखो ये 12 होगा कि नहीं होगा? ये x है तो ये भी क्या होगा? x। अच्छा, प्रॉपर्टी पता हो तो ये कर सकता है बच्चा, बाकी हवा में तीर नहीं मार सकते आप। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम और पैरेलल। जो बच्चा प्रॉपर्टी ध्यान ही नहीं दे रहा है तो उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि अभी भी उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा बताओ मुझे अब। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ साफ साफ हमें दे रखा है, ये तो क्या दे रखा है? 12 12 x x। तो आपको पता है क्या हो जाएगा? ये x प्लस
12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 इजिकल टू कितना जाएगा 40। तो 2x इजिकल टू 40 माइनस 24 करेंगे तो डियर स्टूडेंट 16 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और x इजिकल टू आंसर क्या आ जाएगा 8 12 8 12 बराबर। ये बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? तो सिंपल और इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो समझ में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, x प्लस 60 और 2x प्लस 30 है। व्हाट स्पेशल नेम कैन यू गिव टू दिस पैरेललोग्राम, इसका क्या स्पेशल नाम रखेंगे आप? पहले तो सॉल्व कर लो एटलीस्ट। टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल में एक x प्लस 60 है और एक 2x प्लस 30 है। सॉल्व कर लिया आपने? चलिए बाकी सॉल्व करें बेटा। देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 60 और 2x प्लस 60 और साफ साफ बोला है कॉन्जिक्यूटिव एंगल से। बेटा क्या है? तो कुछ नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, x प्लस 60 और 2x प्लस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30 इजिकल टू क्या कर दो 180। 60 प्लस 30 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? तो 3x बराबर हम कर देंगे 180 माइनस 90 इजिकल टू 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 में 3 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 30। अच्छा 30 करें तो पहला एंगल क्या आ जाएगा 90, और यहाँ 3 देखो आप 30 इंटू 2 करें कितना आएगा 60, और 60 और ये भी क्या हो जाएगा 90। तो देखो सारे 90 है, और पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत है 90 90 90 90। ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि फेस टू फेस साइड या अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है, फिर एंगल आपके क्या आ गए 90 90 आ गए, तो सीधी सी बात ये रेक्टेंगल जरूर होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा प्रूफ नहीं है ऑल साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर हमेशा क्या कहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रूफ हमें मिलता नहीं है। ये क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है किसी को उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ONKA इज अ स्क्वायर विथ एंगल K1 कितना है 45, और हमको एंगल कौन सा निकालना है KOA निकालना है। सॉलिड बेटा, ये एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ कैसे करेंगे। देखो बेटा देखना एक बार, यहाँ पहले बोल रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे चल रहा हो देखो, पहले क्या आ रहा है बेटा O, फिर क्या आ रहा है N, फिर क्या आ रहा है K, फिर क्या आ रहा है A, और हमें KON ये कितना दे रखा है बेटा 45। एंड यू नो वेरी वेरी टोटल कितना होता है 90। 90 में से 45 के बाद कितना बचा 45। सिंपल। आ गया समझ बेटा? तो डिफिकल्ट था क्वेश्चन? कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ ठीक है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए समझ में आता है, लेकिन फाइनल पेपर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन अगर हमारे माइंड से या आईज से या ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग से निकल गया है, ये कभी भी आने वाले टाइम के एग्जाम्स में गलत नहीं होना चाहिए। यही प्रायोरिटी आपकी होगी तो ठीक है, तो कितना भी कर लो क्या समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर का। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल P कितना है 60 है, और QRS आपको रेशियो में दे रखा है एंगल 7। समझते मैं धड़ाधड़ उड़ा दूं, पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझो बेटा। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रूफ वाला, कॉन्ग्रुएंसी वाला, तो बाय CPCT ये हो जाएगा। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। ये जो नए क्वेश्चन फ्रेमिंग या लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं सारा। ये नया क्वेश्चन किस टाइप की से होगा, किस तरीके से हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो उम्मीद है आज सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कंफर्म समझ में आ गया? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन विद SK सर। आपका दिन शुभ रहे एंड जॉइन GV फाउंडेशन।